हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर। आज एक हम अमेजिंग सी रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं, नक्स वोमिका। क्या है सर ये? पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। ये क्या है? पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। पूरी बॉडी पे एक्ट करती है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। शाम के टाइम देना सही होता है। बाकी और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एलन में कॉमन नेम बताया, पॉइजन नट। फैमिली क्या है? लोगेनिएसी। लेग्यूमिनेसी नहीं है, लोगेनिएसी। कन्फ्यूजन बहुत होता है, प्लीज़ ढंग से याद करना, ठीक है। One of the best remedies with which to commence treatment of cases that have been drugged by mixtures, bitters, vegetable pills, nostrum और quack remedies, especially aromatic और hot remedies, but only if symptoms correspond। इसने बोला है कि हम नक्स वोमिका को, जो लोग बहुत टाइम से मेडिसिन का एब्यूज़ हो जाता है ना, ओवर ड्रग जिसने कर लिया है, मिक्सचर्स, कभी ये मेडिसिन ले ली, कभी वो मेडिसिन ले लिया, वो नार्कोटिक्स ले रहा है, ऐसे लोगों को देते हैं। लेकिन उसके साथ में उसके सिम्टम्स भी करस्पॉन्ड, यानी कि मैच करने चाहिए बाकी सिम्टम्स भी, ठीक है। अडेप्टेड टू थिन, इरिटेबल, केयरफुल, जीलस पर्सन्स विद डार्क हेयर एंड बिलियस और सैंग्विन टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या हो गया? सैंग्विन हो गया है। इरिटेबिलिटी, जेलस पर्सन है, ये क्या हो गया इसका? नर्वस हो गया। डिस्पोज टू क्वेरलसम, स्पाइटफुल, मलेशियस, नर्वस एंड मेलनकोलिक। क्या होता है पर्सन कैसा है? बहुत ज़्यादा जेलिसी है, केयरफुल, बात बात में चिड़चिड़ा हो गया, झगड़ालू टाइप का है। डिवोचर्स ऑफ ए थिन, इरिटेबल, नर्वस डिस्पोजिशन, कि जो लोग ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं वो कहते हैं थोड़े पतले से, इरिटेबल से जो लोग होते हैं। प्रोन टू इंडाइजेशन एंड हीमोरॉइड्स, और उन लोगों में क्या होता है? इंडाइजेशन की दिक्कत होती है, और हीमोरॉइड्स उन लोगों की भी ज़्यादा कंडीशन प्री डिस्पोज रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम रहती है। Nux is chiefly successful with person of an ardent character, of an irritable, impatient temperament, disposed to anger, spite और deception। हैनीमैन सर ने कहा है कि नक्स बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है उन लोगों के लिए जिसमें क्या है? ट्रिपल आई, इरिटेबल है, इम्पेशेंट है, ठीक है, और क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेरलिज्म, बहुत जल्दी झगड़ालू, गुस्सा, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पाइट और डिसेप्शन, कोई धोखा, कुछ भी बोल दिया, थोड़ी सी भी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। एंजाइटी विथ इरिटेबिलिटी एंड इंक्लाइनेशन टू कमिट सुसाइड बट इट अफ्रेड टू डाई। क्या होता है? इतनी ज़्यादा परेशान हो जाता है आदमी, इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है उसको कि लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, बट मरने से डर लगता है। सुसाइड की टेंडेंसी नहीं है उसकी, उसको लगता है कि मुझे, मतलब इतना परेशान हो गया, गुस्से में ऐसे वायलेंस हरकतें करता है कि मुझे कमिट सुसाइड, बट मरने से डर लगता है उसे। हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट, बहुत ज़्यादा लिटरेरी स्टूडियस पर्सन, पूरे दिन पढ़ने वाले, जिसको अपन बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, बुकवर्म जो लोग होते हैं। हु आर टू मच एट होम, एक ही जगह बैठा हुआ, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सफ़र्स फ्रॉम वांट ऑफ एक्सरसाइज, विथ गैस्ट्रिक दिक्कत होती है उसको, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स रहती है, एंड कॉस्टिव स्पेशली इन ड्रंकर्ड्स, और ज़्यादा लोग जो ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी नक्स अच्छी रेमेडी है, ठीक है। मेंटल जनरल है, पर्सन्स हु आर वेरी पर्टिकुलर, अपने काम के लिए वो अच्छा आदमी, बिल्कुल पर्टिकुलर है, केयरफुल, जिम्मेदारी भी लेता है, बट इंक्लाइन टू बिकम इजीली एक्साइटेड और एंगर्ड, बट छोटी छोटी, मतलब बहुत छोटी छोटी सी बातें उसे परेशान कर देती है। फिजिकल जनरल्स में है, बैड इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी, टोबैको, एल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स, हाईली स्पाइस्ड और सीजन फूड, बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, ओवर ईटिंग वगैरह, तो क्या हो जाएगा उसको? इंडाइजेशन। नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेशन की बहुत बेस्ट रेमेडी है, ठीक है। लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्जर्शन, सेडेंटरी हैबिट्स, लॉस ऑफ स्लीप, एरोमेटिक ऑफ पेशेंट मेडिसिन, सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन स्पेशली इन वार्म वेदर। क्या बोला है? आजकल का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, लोग क्या करते हैं? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक जगह बैठ के, सिर्फ दिमाग से काम हो रहा है उनका, ना उनकी कोई एक्सरसाइज हो रही है, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम हो रहा है, मतलब पूरा मेंटल एक्जर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है मेंटली, कॉफ़ी में कॉफ़ी पीते रहते हैं रात भर, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? इंडाइजेशन बहुत जल्दी होता है उन लोगों को, प्रोन होता है उनके लिए। और रात, गर्मियों के टाइम पे कैसा होता है कि इतनी तेज़ मुझे गर्मी लगती है सर, मैं क्या करूँ, रात को ना ठंडा बैठ जाता हूँ मैं नीचे टाइल के ऊपर, जो मेरी कोल्ड स्टोन्स, मतलब जो ठंडा जो रूम का है ना टाइल, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। इस टाइप का पेशेंट है। ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, टू नॉइज़, ऑर्डर्स, लाइट और म्यूजिक, कुछ भी आप छोटी सी भी चीज़ों से परेशान कर देगी, ट्रफल कर देगी। आपने लाइट जला दी कमरे की तो चिल्लाएगा, क्या है, क्यों जला दी लाइट? ऑर्डर आ रही है कोई भी, कहीं से तेज स्मेल आ गया, कोई एकदम से लाइट है, कोई गाने बज रहे हैं, तो उससे उसको दिक्कत होती है। ट्रिफलिंग एलिमेंट्स आर अनबियरेबल, बिल्कुल ऐसे बहुत गुस्से वाला, जैसे चैमामिला नहीं है, हर बात पे चिढ़ने वाला, चैमामिला मतलब चिढ़ने वाला। एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड, और छोटे मोटे से वर्ड से अक्सर ऑफेंड हो जाता है। इग्नेशिया, मूड स्विंग्स, बात बात में, अभी कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी खुश हो जाती है, कभी गुस्सा हो जाती है।
पेन्स आर टिंगलिंग, स्टिकिंग, हार्ड, एकिंग वर्ड्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टैक्ट, चलने से दिक्कत बढ़ती है। टेंडेंसी टू फेंट फ्रॉम ऑर्डर्स इन मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग आफ्टर एवरी लेबर पेन, बेहोशी कंडीशन आ जाती है। कैन नॉट कीप फ्रॉम फॉलिंग असलीप इन द इवनिंग वाइल सिटिंग और रीडिंग आवर्स बिफोर बेड टाइम। क्या होता है कि जब शाम को अगर वो पढ़ने बैठ गया तो उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। एंड अवेक्स एट द 3 और 4 AM, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाएगा, मिडनाइट के बाद में नींद नहीं आती। फॉल्स इनटू अ ड्रीमी स्लीप एट डे ब्रेक फ्रॉम विच ही हैज हार्ड टू अराउज एंड देन फील्स टायर्ड एंड वीक। क्या होता है, अब सुबह 3-4 बजे उठ गया बेचारा, पूरे दिन कैसा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। 3-4 बजे उठ गया, नींद नहीं आ रही, फिर दिन में थोड़ी देर सो गया वापस से, तो पूरे दिन थकान थकान सी है, ऐसा फील होता है, वो होता है वीक। नोज कैसी है, कैटर। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट, छोटे बच्चों में नाक बंद हो जाती है। कोराइजा ड्राई एट नाइट, नाइट के टाइम पे क्या होता है, ड्राई होता है। फ्लुएंट वाइट डे। एग्रावेटेड इन वार्म रूम और एम्लियोरेटेड इन कोल्ड एयर, मतलब इसका जो कोराइजा है वार्म रूम से बढ़ता है और ठंडी एयर से कम होता है। फ्रॉम सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस ऑन स्टोन स्टेप्स, वही उसने बोला कि पत्थर जमीन पर टाइल वगैरह पे बैठने से भी उसको आराम मिलता है। GIT में क्या लिखा हुआ है, GIT की तो बहुत अच्छी रेमेडी है नक्स। इरेक्टेशन, साउर, बिटर, नोजिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग विद डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स आफ्टर ईटिंग, ब्रेकफास्ट वगैरह जब करता है ना, खट्टी खट्टी डकारें आती है इसको। नोजिया कॉन्स्टेंट आफ्टर ईटिंग इन मॉर्निंग फ्रॉम स्मोकिंग एंड फील्स इफ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर। अगर गलती से मतलब तोबेको वगैरह लेता है और कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, कुछ खा लिया और तुरंत उसने स्मोकिंग कर ली तो ऐसा फील आएगा, ऐसे नोजिया, बेचैनी होती है, जी घबराने लग जाता है कि अब मुझे वॉमिटिंग करिएगा तभी ही मुझे अच्छा फील होगा। स्टोमक प्रेशर ऑन आवर और 2 आफ्टर ईटिंग इज फ्रॉम ए स्टोन, क्या लगता है इसको, जैसे कुछ खाया 1-2 घंटे बाद में कि मेरे पेट में इसे इतना भारी हो जाता है, पेट बहुत ज़्यादा, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब पेट बहुत भारी लगता है, बहुत टाइट टाइट लगता है इसे 1-2 घंटे बाद में, जैसे कोई पत्थर रखा हो मेरे पेट में। पायरोसिस, टाइटनेस, मस्ट लूजन क्लोथिंग, कैन नॉट यूज़ द माइंड फॉर 2 और 3 आवर्स आफ्टर ए मील। और भाई इसको काम वाम कुछ नहीं दिखता, 2-3 घंटे हो सकता है, अब बस खा लिया मैं सो जाता हूँ। स्लीपी आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद में नींद आती है बेचारे को। फ्रॉम एंग्जाइटी, बरी, ब्रांडी, कॉफ़ी, ड्रग्स, नाइट वॉचिंग, हाई लिवी, इन सब चीज़ों से उसकी दिक्कत है बढ़ जाती है, जो रात को पेन वगैरह होता है वो सब कुछ। कॉन्स्टिपेशन है विथ फ्रिक्वेंट अनसक्सेसफुल डिज़ायर, इसको डिज़ायर भी नहीं होती है, मतलब फ्रिक्वेंट अनसक्सेसफुल डिज़ायर क्या होता है, हाँ डिज़ायर होती है बट उसे पास नहीं कर पाता। पासिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फीसेस, बहुत कम मतलब क्वांटिटी में पास कर पाता है स्टूल। सेंसेशन एज इफ़ नॉट फिनिश्ड, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता है वो पर्सन, ठीक है। फ्रिक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल, एंग्शियस, इनफेक्चुअल, मतलब वो कंप्लीट तरीके से नहीं कर पा रहा है स्टूल पास। एम्लियोरेट फॉर ए टाइम आफ्टर स्टूल इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग आफ्टर मेंटल एक्सर्शन, क्या बोला है इसने कि उसको जो डिजायर होती है वो स्टूल पास करने के बाद में मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा आराम मिलता है बस। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है इन पर्सन्स हु हैव टेकन परगेटिव्स ऑल देयर लिव्स, कि मतलब जो ज़्यादा परगेटिव्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको कभी क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया कंडीशन बनी रहती है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया स्पेशली अम्बिलिकल, नक्स भूमिका दी जाती है हर्निया के केस में भी, बच्चों में होता है अम्बिलिकल हर्निया, उसमें भी देते हैं। फीमेल में क्या है, मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, लास्ट टू लॉन्ग, जल्दी आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। और कीपिंग ऑन सेवरल डेज लॉन्गर विथ कंप्लेंट्स एट ऑनसेट एंड रिमेनिंग आफ्टर एवरी 2 वीक्स, क्या होता है कभी कभी 2-2 हफ्ते तक चलता है या फिर 2 हफ्ते बाद में आएगा। इरेगुलर, नेवर एट राइट टाइम, कभी मेंसेस टाइम पे आते ही नहीं है। स्टूपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्रावेशन ऑफ ओल्ड सिम्टम्स, ठीक है, पुराने सिम्टम्स उसके ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। लेबर पेन्स, वायलेंट स्पैस्मोडिक पेन होता है लेबर के टाइम पे, कॉजिंग अर्जिंग टू स्टूल और टू यूरिनेट, एग्रावेटेड इन बैक, प्रीफर से वार्म रूम, वार्म रूम से इसको आराम मिलता है, ठीक है, वार्म रूम से इसको आराम मिलता है। किस में भी था, कोराइजा के अंदर भी इसको आराम था वार्म रूम में एंटर करने से। बैक में क्या है, बैकेज मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर इन बेड, लंबे वो लंबर रीजन में पेन होता है, फ्रॉम सेक्सुअल वीकनेस, फ्रॉम मास्टरबेशन। तो ये अच्छी मतलब ये क्या है, पॉलीक्रस्ट रेमेडी तो सब जगह वर्क करती है, जेनेटल पे भी वर्क करती है, स्कल्टल पे भी वर्क करती है, सारे सिस्टम्स में वर्क करती है बॉडी पे। नर्वस, कन्वर्जेंस विद कॉन्शियसनेस, होशो हवास में झटके आते रहते हैं। एग्रावेशन, एंगर, इमोशन, टच, मूविंग, इन सब चीज़ों से दिक्कत है उसकी बढ़ जाती है। फीवर क्या है, रिपुंजेंस टू कोल्ड और टू कोल्ड एयर, चिली ऑन लीस्ट मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अनकवर्ड, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, इसको कवरिंग चाहिए भैया, इसको अनकवरिंग नहीं चाहिए। जैसे सल्फर क्या था, मुझे कितनी भी ठंड लगे मुझे अनकवर कर दो, इसको क्या है हर स्टेज ऑफ फीवर में कवर पसंद है इसको। चिल, हीट और स्वेट आता है इसको, ठीक है।
फीवर, ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग हॉट, फेस रेड एंड हॉट, येट पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली। क्या होता है, कितना भी गर्म हो उसको वो क्या करता है, अनकवरिंग नहीं करता है। मॉडलिटीज, एग्रेवेशन है मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठने से, मेंटल एग्रेशन से है, आफ्टर ईटिंग, ओवर ईटिंग, टच से है, नॉइज से है, एंगर, स्पाइसेज मतलब बाहर के फास्ट फूड, नार्कोटिक्स, ड्राई वेदर से है, कोल्ड एयर से। एम ड्यूरेशन कहाँ है, इवनिंग में है, वायलेट रेस्ट, लाइंग डाउन, डैम्प वेट वेदर के अंदर है। कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर इन अर्ली ऑल डिजीज, बाकी इसमें फॉलोज वेल, नक शुड बी गिवन, ये अच्छा ये आपको याद रखना चाहिए, नक शुड बी गिवन on retiring or what is better several hours before going to bed, it acts best during repose of mind and body। क्या बोला है कि नक्स भूमिका को हमेशा इवनिंग के टाइम देनी चाहिए जब इंसान सोने के लिए जा रहा हो, क्योंकि जब माइंड और बॉडी दोनों रेस्ट फेज में जब होते हैं तो ये अच्छे से एक्शन करती है। अनलाइक सल्फर, सल्फर हम देते हैं मॉर्निंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग देते हैं सल्फर को, ठीक है। ये तो था एलन से। अब अपन पढ़ते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में कि हमने क्या समझा है, क्या इसको याद करेंगे। देखो नक्स भूमिका जो है, क्या पढ़ा अभी हमने एलन के अंदर कि बहुत से सिम्टम। सबसे पहले पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, क्या था ये, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। सबसे पहले देखते हैं इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। सोर्स क्या है, वेजिटेबल किंगडम। सिनोनिम्स क्या है इसका, पॉइजन नट है या कुचला भी बोल देते हैं। फैमिली लोगेनियसी, प्रूवर कौन है, डॉक्टर हैनीमैन सर। म्याज्म क्या है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तीनों म्याज्म इसके अंदर इन्वॉल्व है। टेम्परामेंट नर्वस है, स्पाइटिफुल, मलेशियस, इरिटेबल, सैंग्विन, सब लिखा हुआ है एलन के अंदर, कुछ भी नहीं अपन ने अलग से लिया है। थर्मल कैसा है, वेरी चिली पेशेंट, उसको क्या है, अनकवरिंग नहीं चाहिए, बहुत ठंड है, वेरी चिली पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसको याद करने की ट्रिक है, एंग्री विजी कॉफ़ी मैन। कैसे याद करेंगे, देखो क्या पढ़ा सारा, मतलब एटलीस्ट मेंटल और मोडलिटी आपको दोनों क्लियर हो जाएगी। एंग्री, ओवर सेंसिटिव, ठीक है। बिजी मतलब कैसा है, बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, पढ़ाकू टाइप का है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई, ठीक है, एक ही जगह बैठा रहता है। एंग्री, बिजी, कॉफ़ी, जितने भी स्टिमुलेंट है, कॉफ़ी, ब्रांडी, अल्कोहल, नारकोटिक्स, टोबैको, बाहर के सीजन फूड, सब से उसकी दिक्कतें बढ़ जाती है। मैन स्पेशली मेल्स के लिए प्रोमिनेंट है नक्स भूमिका, ये आपको याद रखना चाहिए। देखो क्या पढ़ा हमने, इसका मेंटल अगर आपको लिखना हो बेस्ट तरीका है इस ट्रिक से याद करने का। एंग्री, अब इंसान को गुस्सा कब ज़्यादा आता है, जब वो इरिटेट हो जाता है, तो इरिटेबल। और इरिटेबल कब होता है, जब इंसान में पेशेंस नहीं होता, तो ये क्या है, इम्पेशेंट। अब कुछ भी याद करने के लिए दिमाग लगाना पड़ा है नहीं। अब एंग्री है तो क्या होगा, क्वेरलसम, अब झगड़ालू भी है। तो आपको जब एग्जाम के लिए जब वर्ड्स लिखने होते हैं ना दिमाग में, तो सोचना नहीं पड़ेगा नक्स में क्या क्या लिखना है, सिर्फ एक लाइन याद रखो, एंग्री, बिजी, कॉफ़ी मैन। बिजी से क्या हो जाएगा, फिजिकल जनरल, क्या है सर, कॉफ़ी वगैरह पीता है, स्टिमुलेंट से उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है, नारकोटिक से दिक्कत बढ़ जाती है। बिजी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बिजनेस माइंडेड होता है, इंटेलेक्चुअल होता है पर्सन, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेके पर्टिकुलर होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक है। एंग्री, बिजी, कॉफ़ी मैन, कॉफ़ी में आपको सारे स्टिमुलेंट्स लिख देना है, सीजन फूड लिख देना है, बाहर का स्पाइसी वगैरह फूड से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जो लोग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं उनको हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और मैन मतलब मेल्स के अंदर, ठीक है, बेसिकली समझते हैं और अच्छे तरीके से। स्फेयर ऑफ एक्शन, कहाँ कहाँ बॉडी एक्ट, वो मेडिसिन एक्ट करती है बॉडी के अंदर। इट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, द मेन एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज अपॉन द GIT, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट मेडिसिन है ये। इट ऑल्सो एक्ट अपॉन मसल्स, सेंट्रल नर्वस, मसल्स क्या है, हमने क्या पढ़ा था, लंबे को बैक में पेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या पढ़ा था, कोराइजा पढ़ा था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स में क्या है, कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड और अपोज्ड, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बात काटे। दे ऑल शो ओवर सेंसिटिवनेस, पढ़ा था ना, लाइट, टच, नॉइज, ऑर्डर, सबके लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। इरिटेबल, टची, सेंसिटिव कंडीशंस। स्लीपी बाय फिट्स एंड स्टार्ट वेकन सेट 3 बजे, 3 बजे उसकी आँख खुल जाती है मिडनाइट में। ही इज़ ओवर सेंसिटिव टू द ओपन एयर, खुली हवा भी पसंद नहीं है भाई साहब को। टू ए ड्राफ्ट ऑफ एयर, ऑलवेज चिली, हमेशा ठंड लगती रहती है, ऑलवेज टेकिंग कोल्ड, एंड इट सेटल्स इन द नोज एंड एक्सटेंड टू द चेस्ट। चेस्ट क्या होता है, कोल्ड उसको जो होता है नाक के द्वारा कोल्ड होता है, और चेस्ट में जाकर उसकी कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सन्स एडिक्टेड टू स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक्स, पेशेंट मेडिसिन, nostrums, debauchees, etc. for a very particular careful, jealous person, inclined to get excited or angry, spiteful, malicious disposition, mental workers और those having sedentary occupations. क्या बोला है? जिनकी sedentary लाइफ स्टाइल है, दिमाग का ज़्यादा लोड है, हमेशा बिजनेस मतलब माइंड की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं उनके दिमाग में. डज नॉट वांट टू बी टच्ड, बिल्कुल टच वच करना पसंद नहीं है. डिस्पोज टू रिप्रोच अदर्स, इवन द लीस्ट एलिमेंट्स अफेक्ट हर ग्रेटली. अगर छोटी सी भी बात है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, छोटी छोटी बातों से इरिटेबल इम्पेशेंट हो जाता है. ही क्वेरल्स, रिप्रोचेज, स्कॉल्ड्स, इंसल्ट फ्रॉम जेलेसी मिंगल्ड विथ अनचेस्टेड एक्सप्रेशन, सून आफ्टरवर्ड्स हाउल्स एंड बीप अलाउड. क्या बोला है इसको कि जो नक्स भूमिका है छोटी सी बात पे, इतनी छोटी सी बात पे भी बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, इरिटेबल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बीपिंग टेंडेंसी भी है. बट कब? जब कुछ नहीं कर पाता तब बीपिंग टेंडेंसी है. किसी के सामने नहीं रोता है, ये याद रखना आपको, लेकिन अकेले में वायलेंस बहुत ज़्यादा चिल्ला के रोता है. बट वो अकेले में बताएगा पेशेंट, डॉक्टर साहब मन करता है कि ना मैं बॉस पे बहुत गुस्सा आता है पर मैं कुछ कर नहीं सकता उस टाइम पे, तो फिर मैं अकेले में रोता हूँ ऐसे. तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है. ठीक है. ब्लैक लेटर सिम्टम क्या है नक्स के? डलनेस ऑफ हेड आफ्टर डिनर. अब देखो वैसे क्या है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बिजनेस माइंडेड है, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, काम सारा किसका है? दिमाग का काम है. लेकिन जैसे खाना खाया दिमाग क्या होगा भाई साहब का? बंद. 2-3 घंटे तक कुछ नहीं काम करना, मुझे रेस्ट चाहिए. एकिंग पेन इन ऑक्सीपुट, पेन कहाँ होता है? ऑक्सीपुट में होता है. मॉर्निंग इमीडिएटली आफ्टर राइजिंग फ्रॉम बेड, जैसे सुबह उठेगा दर्द होता है हेडेक में. डलनेस हेडेक फेल्ट इवन बिफोर ओपनिंग द आइज, आँख खुलने से पहले सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. हेडेक वर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद दिक्कत बढ़ती है सर दर्द की. विथ नोजिया एंड वेरी साउर वॉमिटिंग, और उसने बताया था कि जैसे खाना खाता है और स्मोक करता है तो क्या लगता है कि नोजिया होता है कि तुरंत मुझे वॉमिटिंग कर देनी चाहिए. हेडेक इन द सनशाइन, धूप से बढ़ता है. कंजेस्टिव हेडेक होता है एसोसिएटेड विथ हीमोरॉइड्स, हीमोरॉइड्स की भी कंडीशन है उसको. ठीक है. हेडेक फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रबल्स, कॉन्स्टिपेशन, ऑटो इंटॉक्सिकेशन एंड हिपेटिक इंसफिशियंसी. मतलब जैसे कुछ भी बाहर का खा लेगा, सीजनड फूड वगैरह खा लेता है, स्पाइसी फूड खा लिया तो उससे भी उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है. एब्डोमेन में क्या है? ब्रूस्ड सोरनेस ऑफ एब्डोमिनल बॉल्स, पेन्स पर्टिकुलरली टू द एब्डोमन. पेन्स कैसे होता है? कटिंग पेन होता है एब्डोमन में खाना खाने के बाद. कोजिंग द पेशेंट टू बेंड डबल, और मजबूर कर देता है उसको डबल करके बैठने के लिए. कोलिकी पेन्स विच अर्ज टू स्टूल एंड यूरिनेशन, जब भी उसको अर्जिंग होती है स्टूल पास करने की, एब्डोमेन में कोलिक पेन होता है, जैसे कोई स्टोन का जो पेन होता है उस टाइप का. रीनल कोलिक इज कॉज्ड बाई ए स्टोन इन द यूरेटर, और उसको यूरेटर के अंदर भी कभी कभी किडनी का स्टोन हो जाता है. सेंसेशन ऑफ स्टोन कम्स एन आवर आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 1 घंटे बाद आता है. शोइंग दैट देयर हैज़ बीन एन अटेम्प्ट एट डाइजेशन. वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल रिंग रीजन, अम्बलिकल हर्निया ऑफ इन्फेंट्स, मतलब बहुत बेस्ट रेमेडी है एब्डोमन के लिए भी. स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में भी देते हैं और अम्बलिकल हर्निया ऑफ इन्फेंट्स में भी देते हैं. वेदर द पेशेंट हैज़ कॉन्स्टिपेशन, डिजेंट्री, डायरिया और एनी अदर डिजीज, इफ देयर इज द फ्रिक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल, वी थिंक फर्स्ट ऑफ नक्स भूमिका. क्या है? अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया की दिक्कत है, अगर वो ड्रिंकिंग करता है, डिवोचेज पर्सन है, उसको इनफेक्चुअल डिजायर होती है, मतलब डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, वो तो पास नहीं कर पा रहा है, सबसे पहले हम नक्स भूमिका के बारे में सोचते हैं. हीमोरॉइड्स कैसे हैं इसके? हीमोरॉइड्स हैं लार्ज है, ब्लाइंड है, विथ ए बर्निंग, स्टिंगिंग एंड कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग इन द रेक्टम एंड ए ब्रूस्ड पेन इन द स्मॉल ऑफ बैक. जब भी हीमोरॉइड्स होता है उसको बैक में भी पेन होता है. फॉर पाइल्स एक्साइटेड बाई सीडेंट्री हैबिट्स और एब्यूज़ ऑफ स्टिमुलेंट्स, नक्स में भी प्रिस्क्राइब्ड विथ कॉन्फिडेंस. क्या होता है? पेशेंट अगर बता रहा है कि सर मैं जैसे बाहर का कुछ खाना वाना खाता हूँ, मेरी दिक्कत बढ़ जाती है, मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, या फिर मैं लॉन्ग टाइम तक बैठा रहता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, तो हम उसमें, या फिर जैसे ड्रिंकिंग वगैरह कर लेता हूँ, मैं कभी कभी पीता हूँ, रेगुलरली नहीं पीता, मेरे जैसे किसी पार्टी में गया, मैंने रात को ड्रिंक कर लिया तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पाइल्स में, मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, स्टूल पास नहीं कर पाता, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ में नक्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. वीमन कैसी होती है? मेंसेस टू सून, जल्दी आता है, टू अर्ली लिखा है, एक ही बात है. टू लॉन्ग, फ्लो काउपियस होगा उसका. मोर स्ट्रांगली प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, सेवरल डेज तक रहता है, उसने बताया था.
एंड ड्रिवल्स जस्ट इनफ टू स्टेन द लिनेन स्टार्टिंग अप नाउ एंड अगेन विथ क्लॉट्स। कैसा होता है, उसके क्लॉट्स भी होते हैं ब्लड के अंदर, जो मेंसेस का जो ब्लड होता है उसमें क्लॉट्स भी होता है उसका। वन menstrual flow is prolonged into another, this will be accompanied with the mental state excitable over sensitive to medicines। क्या होता है कि दोनों जो फ्लो होते हैं साइकिल्स, इसका कभी भी टाइम पे नहीं आता है ना, इर्रेगुलर साइकिल होती है हमेशा, मतलब नक्स की जो फीमेल होगी उसकी टाइम बहुत लंबा होता है। मतलब जैसे कि नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है 5 से 7 डेज आता है गर्ल्स को, उसको रहेगा 8 से 10 दिन तक आ रहा है। उसके बाद में फिर अगला जो साइकिल आ रहा है वो 40 दिन पे आ गया, या फिर इस बार का साइकिल 20 दिन में कंप्लीट हो गया, फिर अगला वाला साइकिल वापस से 25 दिन में आ गया। तो उसको जल्दी आते हैं और लंबे टाइम तक उसकी साइकिल बनी रहती है। मेंसेस टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज, जितने भी ये डिफरेंट कलर से लिखा हुआ ना ब्लैक से, आपको इनको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, अकर्स टू सून एंड लास्ट टू लॉन्ग, फ्लो डार्क। और इसमें क्या होता है, कभी कभी क्लॉट भी मिलते हैं, ठीक है। फेरमेट में भी ऐसा ही है, पढ़ लेना एक बार मेडिसिन को, उसमें भी यही होता है, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग। वियरिंग डाउन एज इफ कंटेंट्स वुड प्रोट्रूड विद टीजिंग टू यूरिनेट्स एंड अर्जिंग टू स्टूल। जब वो स्टूल की अर्जिंग होती है उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो सेंसेशन है, जो मतलब मेरा जो क्या बोलते हैं जेनाइटेलिया है, वो सारा बाहर आ जाएगा। वियरिंग डाउन सेंसेशन होती है नक्स को भी। मेट्रोरेजिया विद सेंसेशन एज इफ वाउल्स वांटेड टू मूव। मेट्रोरेजिया क्या होता है, जो साइकिल होती है उसके बीच में कभी कभी ब्लड आ जाना, ठीक है। स्लीप कैसी है, कैन नॉट स्लीप आफ्टर 3 AM अंटिल टूवर्ड्स मॉर्निंग, सुबह तक सो नहीं पाता। ड्रीम्स फुल ऑफ बशल एंड हरी, सबको जल्दीबाजी का रहता है। बेटर आफ्टर ए शॉर्ट स्लीप, थोड़ा सा सोने के बाद में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन अनलेस अराउज्ड, फिर वैसे दिखती है शक्ल उसकी हवा उड़ी हुई है, फेस का रंग उड़ा हुआ है अजीब अजीब सा, क्योंकि थका हुआ है बेचारा। अकॉर्डिंग टू कैंट, नक्स वोमिका इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए रूटीन रेमेडी फॉर लॉस ऑफ एपेटाइट। जो इंसान सेडेंट्री, जिसका लाइफ स्टाइल है, फिजिकल कोई वर्क नहीं कर रहा है, अगर उसको हीमोरॉइड्स की दिक्कत है, उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, अगर उसको स्पाइसी फूड खाने के बाद दिक्कत बढ़ती है, उसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रखी है ऑलरेडी, और उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है, हम उसमें नक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द मॉर्निंग विच इज़ द टाइम ऑफ एग्रेवेशन ऑफ द रेमेडी। नक्स को कब देना चाहिए, रात के टाइम। क्लार्क्स राइट, when all medicines disagree, nux will often cure the morbid sensitiveness and other troubles with it। कि जब आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन में कोई और रेमेडी काम नहीं कर रही है, तब हम नक्स को दे सकते हैं। शुड नॉट बी गिवन इन मदर टिंचर इन कॉन्स्टिपेशन एंड शुड नॉट बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली। बार बार हमें इसको रिपीट नहीं करना चाहिए, नक्स को फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करना चाहिए। जनरल मोडालिटीज़ में क्या है इसका, एग्रावेशन है ओवर ईटिंग से, मेंटल एक्जर्शन एंगर से है, रिच फूड से है, नार्कोटिक्स आफ्टर ईटिंग, टच से है, नॉइज ऑर्डर्स। मतलब जो भी याद है सब लिख के आना है अपन को, स्पाइसेस, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, इंडाइजेशन की दिक्कत है, हीमोरॉइड्स की दिक्कत है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ आपको इससे क्या है, एग्रावेशन है इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन सुबह 3 से 4 बजे के बीच में इसकी नींद खुल जाती है। एम्बरेशन किस चीज़ से है, इन डैम्प वेट वेदर, लाइंग डाउन से, लेटने से आराम है, वायलेट रेस्ट इन द इवनिंग, लाइंग ऑन वन साइड, स्ट्रॉन्ग प्रेशर से भी इसको आराम मिलता है। और इसमें आप एक चीज़ ऐड कर सकते हो जो हमने पढ़ा था कि कोल्ड जो होते हैं स्टोन्स वगैरह, उस पर बैठने से भी इसको आराम मिलता है, ठीक है। तो ये था आज का नक्स भूमिका का लेक्चर। मीठी गोल्ड डॉक्टर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।